स्टैचू तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बाबा साहब का स्टैचू तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बाबा साहब का स्टैचू तोड़ने वालों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा साहब पूरा ये सारा कुछ जो भी घटना हुई पूरा ब्रीफ किया उसके बाद पहला नंबर जिन्हें बंदे ने बेअदबी की है वो पर FIR रजिस्टर्ड हुई है बट वो विदेश द्रोह का केस लाया जाए और उसी बंदे की जल्द को जल्द फड़िया जाए। दूसरा नंबर सर इस वेले फॉर द टाइम बिंग ठीक है उसी असें रैक्टिफाई करेगा लेकिन जी एक अगर ओरिजिनल मूर्ति है अगर वो टुटी सकती है तो जी उसी सीमेंट या वो गैप बने दा है साड़ी ये डिमांड है एक इसी जल्द को जल्द उसकी जगह एक नवा स्टैचू रिप्लेस किया जाए ताकि परमानेंट सोल्यूशन हाँ परमानेंट सोल्यूशन ताई उसी एक नवा स्टैचू उत्थे इंस्टॉल किया जाए ताकि जेडे साढ़े जिंदे भी कल की दौर तो कुछ मौसम कन्नै या कुहा दी कोई बच्चे कन्नै या कोई भी अगर पंगा करे टुटी आ फिर सानू प्रोटेस्ट नहीं करना पवै उसका एक परमानेंट हल होई कि एक नवा स्टैचू जोड़ा है और ये बाबा साहब की जी इज्जत है जी उनके पर जिन्हें भी वो मैनरलिंग की है वो भी एक सबक है भी अगर ऐसा कुछ करके तो वो किया जाएगा। बाकी थोड़ा जनाब मेरी एक रिक्वेस्ट है मैं SSP मैडम ने नहीं मिलना सर इतने सारे इस वेले सिर्फ कोई एक समाज नहीं है पूरी कठुआ की कम्यूनिटी है ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही नहीं है राजपूत ब्राह्मण सारे आए हैं सारे की इको डिमांड है भी कठुए से जोड़ा इस वेले माहौल बना दा ना जिहदे साढ़ा कठुए का माहौल खराब करा दे उसी थोड़ा जिहा टैकल करो थोड़ा जिहा तरीके कन्नै ताकि जो साढ़ा आपसी कठुए का प्यार है वो खराब नहीं हुआ और बाबा साहब की बेअदबी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होएगी। एक डेढ़ हफ्ते का टाइम अस तुहानूं देआने हैं थोड़ा जिहा जिहड़ा बंदा कल्परेट उसी फड़ो अगर उसके बाद वो नहीं आता फिर सर अगर साड़ी तरफ का करो सानूं इन्वेस्टिगेशन चाहिए भी साढ़े नज़र च आया अगर किसी ने वो मैनरलिंग हुई उसका जिहड़ा जिम्मेदार है वो एडमिनिस्ट्रेशन होएगी वो पुलिस डिपार्टमेंट होएगा। ये जनाब की रिक्वेस्ट है। ऐसा है देखो असें नोटिस साढ़े जो लिया ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड है इन्वेस्टिगेशन चला रही है जेह्ड़ा तुस आखदे ना BR अम्बेडकर साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ये किसी रिलीजन दे या किसी कास्ट दे लीडर जी ठीक है ना राइट मतलब जो तुस कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो तो थोड़े दिमाग सिद्धे आंदा डॉक्टर BR अम्बेडकर राइट जी जी सारे गौरमेंट मुलाजम या जो साढ़े सिविल लोग ने सारे का आदरहीन कोई मतलब ये नहीं है जिस तक थोड़ी गल है कि कठुआ च ये लिए ऐसे इशूज़ वो ठीक है मैं वेलकम करांगा जो थोड़ा इनिशिएटिव है तो असें ऐसी चीज़ें करनियां भी नहीं चाहिए क्योंकि बड़े पीसफुली लोग रवा दे और इ'यां गै रौह्ना अग्गें भी बाकी ये जो इशू है ऑलरेडी मेरी SSP मैडम कन्नै होई दी और उन्हें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चला दी है जित्थों तक बनी दा सवाल है SDM कॉन्स्टेंटली इन टच है मेरे और उन्हें जो टेम्परेरी रिस्टोर किया उसी ये भी देखने की जरूरत है कि ये स्टैचू जितों लिया क्या क्योंकि इंजीनियरिंग टेक्निकल लोगों लाई है कि अगर ये डैमेज होया फ्लड करना क्योंकि पानी वो उपर फ्लो किया था अगर ऐसा होया तो क्या क्वालिटी कन्नै कंप्रोमाइज़ होगा क्योंकि वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूआ जेह्ड़े लोग उत्थे दे लोकल न वो लोग भी आखदे कि अस क्योंकि उसी प्रॉपरली क्योंकि अनवील नहीं करी पाए हाली तक रैप्ड ही जी जी ड्यू टू फ्लड्स तो वो हाली भी आखदे कि फ्यूचर दा जल्दी करना वो थोड़ी भी मेरे कन्नै फोन पर सवेरे गल विल टेक केयर जी नो इशू एक्चुअली सर साढ़े बाहर मतलब सुनते रौंह्दे ते बड़ा इ'यां अफसोस आंदा साढ़ी स्टेट च साढ़ी डिस्ट्रिक्ट च पैह्ली बारी होया इक बड़ा इ'यां अजीबो गरीब लगा भाई कैसा माहौल खराब करा देने लोग इधर थोड़ा अंकुश लाया जाए ताकि ये लोग दोबारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है एक एग्जांपल सेट कर दो भाई दूसरी बारी कोई वाली चीज़ साढ़े जम्मू कश्मीर च करने कोला पहले कुछ भी 10 बारी सोचा अस कुछ भी धर्म या जाति दी ओह्दी नहीं गल करदे अस कॉमनली गल करने भी कुसै कन्नै भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जेह्ड़े महापुरुष ने संत ने महात्मा ने कुहा कन्नै भी कोई ऐसी गलत चीज़ जेह्ड़ी है वो गलत है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और मोर ओवर सर सारे कोला बड्डी गल है जिन्हें जनाब ने आख्या भी कंप्रोमाइज़ दी सर जिंदे कोला स्टैचू लिया गया वो प्रोफैशनल ने वो स्टैचू बनाते हैं राजस्थान का बकायदा स्टैचू बनया साड़ी देख रेख च आया वो स्टैचू भी और जो राजस्थान तो लेइयै इत्थों तक ट्रैवल करिए आया बाइक गड्डी दे विच ते ओह् मतलब उस स्हाब ने हाँ वो तुस बिल्कुल अस उ'ऐ चाह्न्ने ते इनक्वायरी दे विच तुस जो भी एक्सपैक्ट तुहानूं लगदा है 2 महीना होइया अगर हुंदा ना उस टाइम हुंदा अगर फ्लड जरूरी है सारी चीज़ां देख ले सिर्फ वो रिपेयर करिए नहीं उसी क्योंकि बाबा साहब रिप्लेस और रिप्लेस होना चाहिए और रिप्लेस सानू जरूरी SSP मैडम ने बड़ा स्विफ्ट एक्शन लिया मैं तुहानूं सुनाया जनाब जिन्हें मेरे को पता लग्या
सारे को पहले पता लगे मैं MLA रमेशपुर होंगे ने भी गल हुई मैं SSP मैडम ने फोन किया उन्हें ऑन द विदिन 2 मिनट्स पुलिस जी उत्थे मौके पुजी और उन्हें कॉन्फिडेंस लिया और FIR ने जी फॉर्मेलिटी पूरी की बहुत अच्छा ठीक है सर ਇਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ध्यान ਦਿਓ बाकी थैंक यू ठीक है सर नवे स्टैचू मोर दिस इज बाय योर एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब कठुआ जो पहले थे SDM बनी जो थे उधर बनी उनके द्वारा ये स्टैचू ये अलाउ किया गया लगाया गया ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही बनाई गई सिर्फ स्टैचू सिक्योरिटी तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा जिम्मेदारी जी उसको नहीं हर तरीके से बनती हाँ बिल्कुल ठीक है हैं जिनकी जो कारस्तानी है वो किसी जात बरादरी या किसी एक समाज से नहीं जोड़ी जा सकती। पूरे सर्व समाज और सभी धर्मों के लोगों के लिए उन्होंने इक्वल काम करा है। उनकी जो मिसबिहेव करा गया उनकी स्टैचू के साथ उसको तोड़ा गया वो बनी मैं शाम को हमारी रिपोर्टिंग में आया SSP मैडम से और DC साहब से बात करके फॉर द टाइम बिंग उसी लिए फौरी तौर पे पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन करते हुए वहाँ पे FIR भी लगाई वहाँ के लोगों के बयानात भी लिए और उस पर जो अननोन पर्सन है जिसने ये चीज़ की है वो मैन हंट के लिए वहाँ से प्रोसेस कर दिया गया है। अभी हमारा पूरे कठुआ का सिविल सोसाइटी कठुआ का और जितने भी बहुजन समाज से और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे कठुआ की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं हमारी पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब यहाँ पे एकत्रित हुए DC ऑफिस कठुआ में और एक मेमोरेंडम दिया गया जिसमें कि हमारी जो कुछ डिमांड्स थी कि जो स्टैचू जिसको रिस्टोर करा गया है उसको रिस्टोर की जगह दोबारा से रिप्लेस करके नया स्टैचू लगाया जाए उसकी सिक्योरिटी उसकी लाइटनिंग और वहाँ पे जहाँ पे ये लगा है उसकी पूरी देखरेख जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली चले और क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिकली इस चीज़ को ये बाबा साहब का जो स्टैचू है ये हमारा सबके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी जिसने भी ये चीज़ करी है उसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए और अगर 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया अगर नहीं होता है तो अगर हमारे हाथ में वो बंदा चढ़ता है फिर उसकी जो कार्रवाई होगी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की रहेगी। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। बहुत ही दुखद समाचार जो कल मिला इसमें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो विश्व रत्न है जो एकता समानता बंधुता भाईचारे की बात करते हैं ये किसी जात बरादरी के अकेले नहीं है। इन्होंने अगर काम किया है तो सर्व समाज के लिए काम किया है। अगर संविधान लिखा है तो सभी के लिए लिखा है। सभी जो भारत देश है जो संविधान से चलता है और वहां पर कोई शरारती तत्व जो है जिन्होंने बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा ऐसे जो शरारती तत्व है जिस देखा जाता था पहले यूपी बिहार में लेकिन जम्मू कश्मीर में जो पहली बार हुआ है इसको तमाम जो बहुजन संगठन है जो बहुजन पार्टियां हैं जो इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। आज मानजोग DC साहब से मिलकर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 1 हफ्ते में कहा गया है कि जो बाबा साहब का स्टैचू है उसको रिस्टोर कर वहां लगाया है तो ये हमारे साथ ये हमारी भावनाओं के साथ बहुत धक्का है। ये हमें रिस्टोर कर नहीं चाहिए हमें वो नया स्टैचू चाहिए और 1 हफ्ते का टाइम दिया है और जो इसमें अक्यूज हैं जो अपराधी हैं अगर उनको 1 हफ्ते के अंदर नहीं पकड़ा गया और बहुजन समाज के किसी आदमी के पास अगर वो आता है तो हम फिर भी लोगों से अपील करते हैं कि उसको पकड़कर प्रशासन को दिया जाए ताकि उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाए और हम चाहते हैं कि उस पर देशद्रोही का पर्चा होना चाहिए क्योंकि ऐसे बाबा साहब का अपमान जो है जो बहुजन समाज नहीं सहेगा। और अगर प्रशासन ने 1 हफ्ते के अंदर द्वारा वहां पर स्टैचू जो है वो नया नहीं लगाया या उनको नहीं पकड़ा तो तमाम जैसे आज बहुजन संगठन जहां बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अम्बेडकर सेना मूल निवासी गुरु रविदास सभा गुरु नाभादास सभा गुरु कबीर सभा तमाम लोग जो है जो इकट्ठे होकर द्वारा पर सड़कों पर होंगे और उसके बाद अगर किसी के साथ कोई मैन हैंडलिंग होती है या लाइन ऑर्डर की कोई समस्या होती है तो उसका जिम्मेदार पर प्रशासन रहेगा। आज हमारा सब सोसाइटी पूरी सोसाइटी की तरफ से एक डेपुटेशन माननीय हमारे DC साहब कठुआ श्री शर्मा जी को मिला। जो आपको पता ही है कि कल का जो एक घिनौना कार्य किसी के द्वारा हुआ है वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ और बिहेडिंग हुई है। ये बहुत ही शर्मनाक है क्योंकि बाबा साहब जो हैं वो एक जाति विशेष के लीडर नहीं है वो पूरे विश्व के लीडर हैं भारत के लीडर हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा था तो उनकी बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पूरा भारतवर्ष चल रहा है। सारे धर्म उसमें हैं सारे लोग उसमें हैं तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। हम सब उसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से हमने यही आग्रह किया है कि उस स्टैचू को रिप्लेस
करवाया जाए और उस कल्प्रिट को जितना जल्द हो सके उसको अप्रीहेंड किया जाए और सलाखों के पीछे किया जाए और उसका मेन जो कॉन्स्पिरेसी है, उसका कॉन्स्पिरेसी जिसके तहत जिसने इंट्री किया है वो वाला, उनको बेहद करने का, उनके स्टैचू को बेहद करने का, तो वो एक बहुत ही घिनौना कार्य उसने किया। थैंक यू। हमारे नोटिस में ये कल रात को ही आया था कि बनी में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू लगा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ही लगाया था, उनकी परमिशन से लगा था। गरीब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके स्टैचू राजस्थान से मंगवाया, मगर ये पता चला कि किसी ने तोड़ दिया है। ये कौन लोग हो सकते हैं? वही वो एंटी अम्बेडकरिज्म के जो लोग हैं, वो जो जिनकी मानसिकता गलत मानसिकता है, वही लोग हैं ये जो काम करने वाले हैं। अब मैं नहीं कहता कि वो उनको बाई नेम नहीं मैं बताना चाहता कि कौन है, मगर हैं वही लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर के भी एंटी रहे और आज भी हैं। मगर दुख की बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब दफ्तरों में बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं और जो पब्लिक पर ऐसे पर है वो तोड़े जा रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोलते। वो दफ्तरों में उन्हें ऑर्डर करके कि दफ्तरों में डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो लगना चाहिए, गांधी का फोटो लगना चाहिए, नेहरू का फोटो लगना चाहिए, जहाँ तक कि ये मौजूदा प्रधानमंत्री के भी लगे हुए। तो ये नहीं समझे। मैं इतना ही कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री इसका संज्ञान खुद लें और ये फटोफट ऑर्डर करके इंक्वायरी करके वहां पर स्टैचू लगाएं। ये मेरी आपसे निवेदन होगी। अगर आपके सोशल मीडिया से ये न्यूज़ उन तक पहुंचती है तो उनको फौरन एक्शन करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उनको पकड़ा है या नहीं पकड़ा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय भीम। कल शाम को हमें पता चला कि बाबा साहब की जो स्टैचू लगाया गया था बड़ी में और वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगाया था, उसको खंडित किया है या उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उसका संज्ञान जो है वो कल से ही शुरू हो गया है। शायद FIR भी लाज हुई है और उसको पकड़ने के लिए जो दोषी है उसको पकड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है। लेकिन एक सारे मतलब समाज में या सारे लोगों में एक ये रोष है, जो अम्बेडकर को मारने वाले लोग हैं उनमें इतना रोष है कि उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं। तो उसके लिए हमारा एक सब बिरादरियों के जो सभाएं हैं, जो पार्टीज हैं, किसी भी लिहाज से मतलब सारे मिलकर जो है वो आज एक विज्ञापन जो है वो DC साहब से को दिया गया। सारे लोगों ने मिलकर उनसे ये अपील की कि जल्दी से जल्दी जो कल्प्रिट है, ऐसे लोग जो हैं जो कि भाईचारा खत्म करने की कोशिश है, ये एक किस्म का समाज में ये एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है, उसको अभी से संभालना जो है वो जरूरी है। तो उनको ये आगाह किया गया है कि आपको हम हफ्ते का टाइम देते हैं और उस कल्प्रिट को भी पकड़ा जाए और दूसरे जो इसके पीछे हैं, जो ये अकेला वो नहीं होगा, या तो वो कोई नशेड़ी है उसको पैसा दिया गया है या कोई इसके पीछे काम करने वाली कोई संस्था है जो उसका वो है पता लगाया जाए। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला चांस है कि जम्मू कश्मीर में ये बाबा साहब की प्रतिमा से ये छेड़छाड़ जो है पहला चांस है। तो हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़े और हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, सारे लोग जो है वो मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा कि बाबा साहब का जो स्टैचू है, जिसको के दुनिया में, जिसको सभी मतलब कंट्रीज में आज बाबा साहब को मानते हैं, जो लोग नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उसने भी बाबा साहब को नमन किया है कि वो किसी को देखना भी नहीं चाहता, लेकिन बाबा साहब को उसने भी नमन किया है। तो ऐसे महापुरुष का जो है वो अनादर करना जो है वो एक अच्छी बात नहीं है। तो हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं और ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको स्टैचू को भी चेंज किया जाए, नया स्टैचू लगाया जाए और कल्प्रिट को जो है वो पकड़कर उसको कानून के तहत जो भी उसको सजा बनती है उसको सजा मिलनी चाहिए। जय भीम। वाक्य होया बनी च बाबा साहब की जी मूर्ति पर तोड़ी गई है। मैं कहा बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेशन दे हवाले कर देना आगे एक पूर्ण आईडी घटना हुई कल और इस ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ पर हमला नहीं होया, वो संविधान पर हमला किया गया। सीधा सीधा बोलना चाहना और हमला संविधान पर है।
ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰਾਜ ਤੱਤ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੜੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਉੜੇਗੀ ਤੋੜਨੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਮਾਣਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਫੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹੋਏ ਐਫ ਆਰ ਰਾਈਤੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ जिन्ना इल्जाम जिला प्रशासन में देना चाहना और 7 दिन का टाइम दिता वो जी स्टैचू सही तरीके होता है दोबारा प्रोवाइड किया जाता है वेल एंड गुड अगर नहीं सारा जिन्ना समाज है मैं जो बाबा साहब जोड़े एक समाज के नहीं सारे मसीहा एक दे नहीं आओ पर मैं सारे ये कहना चाहना कि सारे इकट्ठे हुए चाह जिन्हें शरारत जो सारा भाईचारा खत्म करना चाहते उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है जय हिंद जय भारत।